हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल AKV एजुकेशन पॉइंट में। आए दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ते हैं टेंस। ठीक, चलिए टेंस। तो आप एक बात बताओ, ये टेंस को हम टाइम भी कहते हैं ना, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। अब आप बताइएगा ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला तो आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। और दूसरा क्या होता है? पास्ट। तीसरा होता है क्या? फ्यूचर। बोलेगा नहीं जाते इससे। बात समझ आ रही ना? मेरे टेंस कितने होते हैं? तीन। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा। बात समझ आ रही? अच्छा, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान होती है। और प्रेजेंट टेंस की वर्तमान काल। वर्तमान काल में जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो कब का काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे तो अभी किस में होगा? प्रेजेंट में। ठीक, जो एक्टिविटीज़ हो रही है प्रेजेंट टाइम, वही क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस। और बात करें पास्ट, पास्ट का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ काम। ठीक, जैसे मैंने क्या कल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कोई एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कल मैंने पढ़ा था, 20वां जो क्वेश्चन है, जो कार्य कल हो गया है, बीत गया हुआ कार्य, वो किस में चला जाता है? पास्ट में। और फ्यूचर में क्या? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के बाद कहाँ जाएंगे? घर। तो घर कब जाएंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में जाएंगे ना। और कहाँ कहने के मतलब, और घर पहुँचने के बाद हम लोग खाना खाएंगे क्या? फ्यूचर में ही तो सब होने वाला है ना? जो कुछ होने वाला होगा तो कहाँ जाएगा? फ्यूचर में। तो सभी को पता होगा टेंस मेरे कितने होते हैं? तीन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान। क्या बोलेंगे इससे? वर्तमान। इससे क्या बोलेंगे? भूत। ठीक, अब अगर हम टेंस लगा देंगे तो भूतकाल हो जाएगा। ठीक, आगे है फ्यूचर का मतलब क्या हो जाएगा? भविष्य। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं? अब इन सभी के चार प्रकार होते हैं। कितने कितने होते हैं? चार। तो इन सभी का जो पहला प्रकार होगा, इनका जो पहला टाइप होगा, वो क्या बनेगा? आप बताएंगे इंडेफिनिट। क्या बताएंगे आप? इंडेफिनिट। गलत हो रहा है, एक मिनट। इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अगला क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड कौन सा होता है आपका? तो आप बताएंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ एंड लास्ट कौन सा होगा? हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो, बात समझ आ रही ना? तो मैंने सीखा क्या क्या? पहले इसकी हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद बढ़ाते। इसकी हिंदी क्या होगी? अनिश्चित काल। क्या होगी? अनिश्चित काल। ठीक, और एक मिनट यार, और इसकी हिंदी क्या होगी? अनवरत काल। ठीक, इसकी हिंदी क्या होगी? पूर्ण काल। क्या होगी? पूर्ण काल। और इसकी हिंदी क्या होगी? पूर्ण अनवरत काल। ठीक है, पूर्ण अनवरत काल। बोलो, इतनी बात समझ में आई ना? मैंने क्या क्या सीखा, एक बार फिर समझाते फिर आगे बढ़ाते। देखिए, मैंने सीखा टेंस। टेंस को आप टाइम भी कहते हैं। टाइम मतलब हमारा टाइम कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन सा? प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम, फिर पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक, प्रेजेंट टाइम मतलब जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब किस में? प्रेजेंट में। उसके बाद मैंने खेला था, नहाया था, बैठा था, जो कुछ कार्य किया था, तो वो किस में चला गया? पास्ट में। अब हम लोग खेलेंगे, नहाएंगे, जाएंगे, ठीक है, और दोस्तों से बात करेंगे, तो सब किस में चला जाएगा? फ्यूचर में। तो सभी के कितने कितने टाइप होते हैं? चार। तो आप समझिए, पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और अगला क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यानी अब आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रही? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया ना? यानी प्रेजेंट के मैंने चारों भाग सीख लिए इस तरीके से। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ रही ना। इस तरीके से फ्यूचर के भी चारों भाग हो जाएंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ रही ना। अब मैंने सारे को नोट कर लिया, अब आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का पहला भाग, जिसे हम कहेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले तो टेंस का पहला भाग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो पहले तो इसकी हिंदी समझो। इसकी हिंदी क्या होगी, वर्तमान अनिश्चित काल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए इसकी पहचान आनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इसके पहले पहचान लिखते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं पहचान। क्या लिखेंगे आप, पहचान। और पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर आइडेंटिफिकेशन, ठीक, आइडेंटिफिकेशन। बात समझ में आ रही। इसकी पहचान क्या होती है मेरे दोस्तों, बड़ी आसान होती, तो मैं लिख जाऊँ यहाँ पे, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, कमती है, कमते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। बोलो, इतनी बात आई समझ में ना। मैंने पहचान सीख लिया ना भाई, हर चीज़ की तो पहचान होनी चाहिए ना। कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, अगर मुझे किसी भी वाक्य के अंत में क्या दिख गया, ता है, ती है, ते हैं, तो मैं उससे क्या नाम दे दूंगा, उसे क्या कहेंगे हम, मुझे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने भाग में, 3। तो 3 भाग में पहला भाग होता है जिसे हम लोग ए पार्ट से बोलते हैं, ए से। तो ए पार्ट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बात समझ में आ रही दोस्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है, तो आप बताओगे, सकारात्मक वाक्य। इतनी बात आ रही समझ में। आइए दोस्तों, मैंने क्या लिखा, अफर्मेटिव। इसकी हिंदी क्या होती है, सकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, हम जो सकारात्मक वाला पार्ट होता है इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, स्ट्रक्चर। चलिए इसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। एस यू बी का मतलब होता क्या, इसको हम पूरा लिखते हैं सब्जेक्ट, जिसके हिंदी में क्या कहेंगे आप, कर्ता। क्या बोलेंगे, कर्ता। दिखता है नीचे। अब वी का मतलब क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। और वर्ब की हिंदी क्या होती है, आप बताओ, क्रिया। क्या होती है, इस तरीके से ओ जो लिखा मैंने, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या होती है, कर्म। क्या होती है, कर्म। बात समझ में आ रही ना। अब देखो बात आई है, जो एस या ई एस है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो कर्ता होते हैं, जैसे प्रोनाउंस होते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, पहले बात एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे क्या होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नेम हो गया, नाम हो गया। उसके साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या तो एस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस, मतलब ही, सी, इट या नेम के साथ आप एस या के साथ एस या ई एस का
प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से करते हैं या करेंगे, आप जैसे लिखना लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे पीएस की। किसकी? पीएस सब्जेक्ट। पीएस का मतलब क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। ठीक, इनके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। इतनी बात आ रही समझ में? चलिए अब आप चलिए आइए दोस्तों, कुछ सेंटेंस लिखे हुए अब आप मुझे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही ना? अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? यानी कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता मतलब कार्य करने वाला। ठीक, जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। वर्ब मतलब जो कार्य हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ रहा होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, सबसे पहली बात इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह के लिए क्या लिखेंगे आप? सी। लड़की है ना तो सी लिखेंगे आप। उसके बाद ये वर्ब। वर्ब क्या है मेरे पास? पढ़ती। तो पढ़ती के लिए क्या लिखेंगे आप? रीड। अब एक बात देखो, अब यहाँ एस या ईएस लगाना है या नहीं है लगाना, तो कहाँ से पता चलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अभी मैंने लिखाया था उधर कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम है तो मैं इस या ईएस का प्रयोग करूँगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हम एस का प्रयोग कब करेंगे और ईएस का प्रयोग कब करेंगे? तो याद रखना, यदि कहीं पे दिखे ओ डबल एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच और एक्स, इतने वर्ड दिखेंगे तो इनके बाद में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यस। बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं दिखेगा तो फिर क्या लगाएंगे आप? एस लगाएंगे। अब बताओ, क्या इनमें से कोई वर्ड है? इसलिए लास्ट वाला देखेंगे नहीं ना, कोई लेटर नहीं है बाद में। मतलब कोई लेटर नहीं है तो इसमें क्या लगा देंगे आप? एस लगाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से ये लिखा हुआ सेंटेंस, वह चावल पकाती है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। कार्य कौन हो रहा है? पकाने का। और क्या पकाने का? तो चावल मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह के लिए आप क्या लिखेंगे? सी। अब चाहिए मुझे क्या? वर्ब। वर्ब है पकाना, और पकाने के लिए क्या लिखेंगे आप? कुक। और कुक में क्या लगाएंगे आप? एस। बात समझ में आई ना? मैंने कहा इसके में एस जोड़ देंगे लास्ट में, क्योंकि ये ओ एस एच सी एच सी एस एच सी एच और सी डबल एस में से कोई है नहीं, तो आप समझ जाइए क्या लगाएंगे आप? एस। और क्या पका रहे मेरे दोस्त? चावल। और चावल के लिए क्या लिखेंगे आप? द राइस। क्या लिखेंगे आप? राइस। बात समझ में आ रही है? अगला सेंटेंस से वह स्कूल जाता है, तो वह मेरा क्या है? ओ सॉरी, राम स्कूल जाता है, तो राम मेरा क्या है? सब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे आप? राम। फिर मुझे क्या लिखना होगा? वर्ब। वर्ब है क्या? जाता। जाना के लिए क्या लिखते हैं? गो। अब देखो लास्ट मैंने कहा ना, अगर ओ आएगा तो क्या जोड़ेंगे आप? यस। तो मैं क्या जोड़ूंगा? गो। अब यहाँ पे जाना के साथ क्या लगाते हैं? टू। यानी गो के साथ हमेशा क्या आता है? टू। ठीक, जब कोई वर्ड दिया होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? स्कूल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी ये हो जाएगा आपका राम गोज टू स्कूल। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। मैं की मीनिंग क्या होती? आई। समझ आ रही बात की ना? उसके बाद मुझे क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? लिखना। और लिखना के लिए क्या लिखेंगे आप? राइट। एक बात बताओ, इसमें एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पता, अगर कर्ता पीएस है, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, जिसे मैंने कहा था आई वी यू दे, तो मैं वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करूंगा। डायरेक्ट क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? पत्र मतलब अ लेटर। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरीके से आगे बढ़ाओ। हम निबंध लिखते हैं, तो बोलो सब्जेक्ट क्या है? हम के साथ में जो वर्ब लिखी जाएगी उसमें एस या एस आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन करता है। ठीक है, तो जब बहुवचन करता है तो चलो मैंने करता लिखा। अब मुझे क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? लिखना। लिखना की मीनिंग राइट। और क्या लिख रहे हैं? निबंध। निबंध के लिए क्या लिखते हैं? एन ऐसे। बोलो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसको मिटा देते हैं, अब आप लोग नोट कर लेना इसे। ठीक, आगे देखो।
अगला सेंटेंस क्या है, वे साइकिल चलाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वे की मीनिंग क्या होती है, दे। क्या होती है, दे। अब वर्ब क्या है, चलाना। ठीक है, चलाना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, जिनके बाद में ना आता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वर्ब। यहाँ चलाते, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता आएगा, ठीक है। लास्ट में तो चलाना के लिए क्या लिखते हैं आप, ड्राइव। क्या लिखते हैं, और ड्राइव। वो क्या चलाते हैं मेरे दोस्त, साइकिल। साइकिल के लिए ड्राइव द CYCLE, साइकिल। ठीक है। अगला सेंटेंस आपका है, अगला सेंटेंस जो है, तुम खाना खाते हो। सब्जेक्ट क्या है बोलो, तुम के लिए क्या लिखोगे आप, यू। अब यू के बाद वर्ब, वर्ब है क्या, खाते। खाना के लिए क्या लिखते हैं आप, ईट। अब इसमें ACIS आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट PS है, प्लूरल है। प्लूरल में से एस का प्रयोग नहीं करते हो। क्या खाते हैं, खाना। खाना के लिए क्या लगाते हैं, फूड। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, ये मेरे सेंटेंस कम। आइए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बी पार्ट नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नेगेटिव में। ठीक, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन शब्द होते हैं, जिनके बीच में का नहीं शब्द आ जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, प्लस का प्लस का ऑब्जेक्ट। बस समझ में आ रही। सबसे पहली बात तो मैं क्या करूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कि ये डज नॉट और डू नॉट किसके साथ लगता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1 डाल के, कर्ता। कर्ता कौन कौन सा, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, के साथ आप क्या लगाएंगे, आप के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट। क्या लगाएंगे आप, डज नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। मैंने लिखा करता ही सी इट नेम के साथ डज नॉट तथा करता, करता कौन कौन सा, आई वी यू दे के। देखिए यहाँ लिखेंगे के साथ, के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी, की अंग्रेजी डू नॉट लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस बात को याद रखना यार, यदि कर्ता मेरे पास ही सी इट नेम कोई भी आ जाएगा, के साथ में क्या लिखूंगा, डज नॉट। ये डज नॉट कहाँ पे आएगा, तो आप बताओ किसके स्थान पे आएगा, ये नहीं के बदले में आएगा। ठीक, इस तरीके से कर्ता मेरा बहुवचन जैसे हो जाएगा। यहाँ पे आई वी यू दे के साथ आप क्या लिखेंगे, नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखोगे भाई, डू नॉट। बात समझ में आ रही है। अब इस तरीके से मैं कुछ सेंटेंस लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। सेंटेंस नंबर पहला, जैसे वह बाजार नहीं जाती है। ठीक, अगला सेंटेंस मेरा, वे खाना नहीं खाते हैं। और एक सेंटेंस लिखते हैं, हम पत्र नहीं पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, वे स्कूल नहीं जाते हैं। नीचे दिख रहा है, तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा चाहे सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मेरे पास 5 सेंटेंस लिखिए, 5 को ट्रांसलेट करते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या, डबल हो गया क्या कोई, नहीं, यस सर। तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। कोई बात नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, चलो देखिए आगे, इधर देखो, आप समझिए।
सबसे पहले सेंटेंस लिखा वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? बोलो, वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? सी। आप देखो सी लिखा मैंने। अब सी के साथ अब यहाँ पे या तो डू नॉट लिखेंगे या तो डज नॉट लिखेंगे। अब सोचो सी के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखने वाले हैं? डज नॉट। क्या लिखने वाले हैं आप? डज नॉट। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब स्ट्रक्चर भी देखते जाओ, ये इतना काम हो गया आपके जी। वर्ब, वर्ब है क्या? जाति। जाति के लिए क्या लिखेंगे आप? गो। क्या लिखेंगे? गो टू। गो के साथ क्या आता है? टू। ऑलवेज लाता प्रीपोजिशन है। और कहाँ जा रही है? गो टू द मार्केट। क्या? गो टू द मार्केट। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगला सेंटेंस लेते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। तो बोलो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? दे। अब सोचो दे के साथ जो नहीं शब्द है उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखेंगे? डू नॉट। क्या लिखेंगे आप? डू नॉट। फिर चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? खाते। खाना के लिए ईट। ये वर्ब है मेरे दोस्त, तो क्या खाता है? खाना। ईट फूड। बोलो समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ाओ। हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम की मीनिंग वी। अब नहीं की मीनिंग देखो स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक लिखेंगे। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ देखो वी के साथ क्या लिखेंगे? वहाँ लिखा हुआ नहीं शब्द की अंग्रेजी डू नॉट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? डू नॉट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर क्या चाहिए मुझे? वर्ब। वर्ब पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या लिखते हैं आप? रीड। ठीक है, वो क्या पढ़ रहे हैं? पत्र। रीड। पत्र के लिए आ लेटर। बोलो इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आगे बढ़ाओ। अगला सेंटेंस क्या है मेरा? वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो बोलो वे की मीनिंग क्या आएगी? दे। अब एक बात बताना यार, दे के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या लिखते हैं आप? डू नॉट। अब क्या लिखा हुआ है? जाते। तो जाना के लिए गो, और कहाँ जा रहा है? गो टू स्कूल। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाओ। तो अगला सेंटेंस है, सब्जेक्ट है तुम। तुम के लिए यू, और यू के साथ डू नॉट। और डू नॉट किसकी अंग्रेजी है? तो आप बताएंगे नहीं की अंग्रेजी है डू नॉट। वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे आप? रीड। उसके बाद रीड अ लेटर। क्या हो जाएगा? अ लेटर। पत्र के लिए क्या लिखते हैं आप? अ लेटर। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई मेरे दोस्त? दैट्स ऑल। अब आप लोग नोट करो।